तो गाइस देखिए, हम लोग अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जस्ट लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख लेंगे, समथिंग लाइक ए गिव्स बी, इस तरह से मान लीजिए। अब टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग अज्यूम करेंगे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ए नॉट, और इसका कितना है, कुछ नहीं, जीरो। अब टी इक्वल टू किसी टी पे at t equal to any t, its concentration is assumed to be at, which will be equal to a naught minus x, और इसका होगा bt which will be equal to x। रिएक्शन जो है वो 1:1 में हो रहा है। तो देखिए, सपोज इसका हमें रेट का एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा दिया जाए, r will be equal to minus of dA by dt which will be equal to plus of dB by dt which will be equal to k multiplied by concentration of A which is A naught minus x। तो या तो अब आप इसको लेके आगे बढ़ जाओ या इसको लेके आगे बढ़ जाओ, बात एक ही है। मान लो मैंने इसको ले लिया इस बार, लास्ट टाइम उसको लेके आगे बढ़ गए थे। d ऑफ x माइनस जीरो बाय डी टी आ जाएगा which will be equal to k multiplied by A naught minus x। तो यहां से क्या बनेगा, dx by dt will be equal to k multiplied by A naught minus x। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से आएगा dx अपॉन A naught minus x will be equal to k dt। एग्री। यहां से हम लोग देखेंगे तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय A naught minus x will be equal to k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये जीरो से कोई x तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको जीरो से t तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया ln ऑफ A naught माइनस x, और यहाँ माइनस है तो एक माइनस आएगा आगे, और लिमिट लगा देंगे जीरो से x तक की। ये हो जाएगा के टी विथ लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू टी। तो अब x का वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो, ln ऑफ A naught माइनस x माइनस ln ऑफ A naught, लिमिट पुट कर दिया, एंड इट विल बी इक्वल टू के टी माइनस जीरो। एग्री। तो इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा मेरे को, ln ऑफ A naught माइनस ऑफ ln ऑफ A naught माइनस x विल बी इक्वल टू के टी। तो यहां से बनेगा ये ln ऑफ A naught डिवाइडेड बाय A naught माइनस x इज इक्वल टू के टी। तो k विल बी इक्वल टू, यहां से देखो इसको मैं लॉग में लेके जा रहा हूं, 2.303 बाय t log ऑफ A naught डिवाइडेड बाय A naught माइनस x। यही आएगा। आपके 90% सवाल इस फॉर्मूले पे आएंगे, 90% सवाल यदि ऑर्डर पे आया तो। देन हम लोग देखेंगे तो और क्या क्या हो सकता है, देखो। तो देखिए गाइस, अब इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने क्या आ चुका है, हमारे सामने आ चुका है k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ initial concentration A naught divided by concentration at any time t at which is A naught minus x। यहां तक अभी तक हमारे पास आ चुका है। तो देखो अब होगा क्या, फॉर टी हाफ at मस्ट बी इक्वल टू क्या, A naught बाय टू, क्योंकि यदि आपका आधा कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा कितना, A naught बाय टू ही बचेगा ना। तो देयरफॉर देखो अब क्या होगा, टी को यहां लाया, के को यहां लाया मैं। यदि हम देखेंगे टी हाफ, सो इट विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के log ऑफ
ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 विच इज ए नॉट बाय 2 ही बचेगा। तो ये बचा लॉग में 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log 2 विच इज 0.3 डिवाइडेड बाय k। तो टी हाफ यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 by k, which means T half of the first order reaction is independent of the initial concentration। तो यदि आप लोगों ने देखा हो कि जितने भी हमारे सामने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं उन सबका टी हाफ डायरेक्टली लिखा रहता है पेपर में कभी या बुक वगैरह में पढ़ा हो तो, है ना। इतना कंसंट्रेशन लोगे तो टी हाफ इतना होगा, उतना कंसंट्रेशन लोगे तो टी हाफ उतना होगा। क्यों? ऑल ऑफ देम फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझा? सबका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है तो आप कितना कंसंट्रेशन ले रहे हो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देखना, इसके होने के बाद हम लोग फाइनली निकाले, मान लो कि टी हाफ के बाद हमें कोई बोले कि भाई एटी का वैल्यू बताओ, तो एटी का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से बता देते हैं। मान लो हम लोग यहाँ से बताएं एटी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास है ln ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू क्या बेटा, के टी है। एग्री? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर के टी। एग्री? तो यहां से मैं देखूंगा ए टी ऊपर गया, ये नीचे आया, विल बी इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर के टी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस के टी हो जाएगा। एग्री करते हो? दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। समझा? हाँ सर। एंड ऑल्सो अब देखो, अब प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, कितना होगा, ए टी विल बी इक्वल टू क्या, ए नॉट माइनस एक्स, एंड दिस इज ऑलरेडी ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो यहां से x की वैल्यू में देखूंगा विच वॉज बी टी, दिस विल बी इक्वल टू क्या, ए नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी बन जाएगा। एग्री करते हो? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब देखना यहां से, देयरफॉर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स बाय ए नॉट। देखो बेटा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये आया होगा, नीचे भी आया होगा, कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर। दिस विल बी आर अल्फा। तो ये पूरा नोट करो, देन आप मेरे को सारे ग्राफ इस बार खुद से बना के दिखाओगे जो मैंने लास्ट टाइम आपको बनवाए थे। तो देखिए गाइस, अब यदि हम लोग इसके ग्राफ बनाएं, ये जो भी हमारे सामने रिएक्शन है इसका क्या करें, ग्राफ बनाएं, तो क्या होगा, मान लीजिए हम लोग सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा हम लोग बनाए, रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें मालूम है R इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, सो इट इज नथिंग बट Y इक्वल टू mx। so therefore it will be a straight line passing through the origin, it will be a straight line passing through the origin। सेकंड, मान लीजिए हमारे सामने ग्राफ आता है रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम, तब इसमें क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या थी, R इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए टी। ए टी का वैल्यू क्या है, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, सो इट विल बी एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। एग्री करते हो? ऐसा यहाँ पे ये इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे रहेगा क्या, के ए नॉट, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू के ए नॉट। देन सिमिलरली हम लोग मान लीजिए बात करें थर्ड ग्राफ की, थर्ड ग्राफ हमारे सामने आ रहा था, मान लीजिए ln ऑफ ए टी वर्सेस टाइम टी। अब देखिए फॉर्मूला हमारे सामने क्या था, यहां से हम लोग देखेंगे तो ln ऑफ ए टी क्या बनेगा, देखो ln ऑफ ए टी विल बी इक्वल टू, इसको यदि मैं वहां ले जाऊं तो माइनस ऑफ के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट। एग्री करते हो? हाँ सर। क्या बनेगा बेटा, ln ऑफ ए टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट।
positive intercept, negative slope, straight line. It will be something like this. Agree करते हो? और हम लोग यदि बात करेंगे, so this value will be equal to ln of a naught. Slope will be equal to minus of k. Then मान लीजिए हम लोग ग्राफ बनाएं log वाला सिमिलरली, तो log वाले ग्राफ में भी सब कुछ सिमिलर हो जाएगा. बस क्या आ जाएगा यहाँ पे log of 80. It will be equal to log of a naught. यहाँ पे क्या आएगा log of a naught. देखो इसको 2.303 log of 80 बना होगा, 2.303 log of a naught बनेगा. तो अब 2.303 हटाना है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ k बाय 2.303 डिनोमिनेटर में. यही स्लोप हो जाएगी. एग्री? और यहाँ पे देख रखा है टाइम t. देन मान लीजिए करवा जाए हमारे सामने टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन. तो टी हाफ का वैल्यू क्या था इस बार हमारे सामने? टी हाफ आना था 0.693 बाय के, मतलब इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट. तो ग्राफ बनेगा ऐसा. देन सपोज हमारे सामने आ जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम टी. तो आप लोगों को यदि ध्यान आ रहा हो तो हमारे सामने फॉर्मूला क्या था? इट वाज dt इज इक्वल टू, विच मीन्स x इज इक्वल टू a नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt. ये कर्व है. तो इस लॉजिक से जाएंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व है, लेकिन आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा ये बनता हुआ चला जाएगा. ठीक है. अब देखो इसके बाद हम लोग यदि बात करेंगे तो हमारे पास कर्व आ सकता है concentration of the reactant वर्सेस टाइम, AT वर्सेस टाइम. तो AT क्या था बेटा? AT वाज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व. एग्री? सो दिस विल बी इक्वल टू A नॉट. देन हमारे सामने एक कर्व हो सकता है, लास्ट वाला जो कर्व रहेगा डेट विल बी अल्फा वर्सेस टाइम. तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, क्योंकि बस ए नॉट नहीं है बाकी सब है. तो ए नॉट टाइम स्मॉलर होगा, लेकिन ये भी ऐसा ही होगा. इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी अप टू अल्फा इक्वल टू 1. तो देखिए गाइस, अब इसमें हम लोग बात करें तो आप लोगों को यदि ध्यान हो तो फॉर्मूला ऑफ के जो हमारे पास आ रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो था 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स. तो यदि अब आप देखेंगे ये वैल्यू कभी भी ए नॉट नहीं हो सकती है. आप थ्योरेटिकली देखें तो ये वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू ए नॉट, है ना. अदरवाइज लॉग में क्या आ जाएगा? अंदर इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना. इट मीन्स थ्योरेटिकली दिस रिएक्शन विल नेवर गो फॉर कंप्लीशन. लिख लो. तो क्या नोट है हमारा? हमारा नोट है कि सच रिएक्शंस, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, विल नेवर गो फॉर कंप्लीशन and they are assumed to be completed when 99.9% of the reaction has taken place. तो देखिए गाइस, पहला हमारे सामने जो एग्जांपल बनेगा वो रहेगा रेडियो एक्टिविटी के सारे केसेस, ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी. इसलिए हमारे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हाफ लाइफ क्या है? फिक्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का. सेकंड आएगा हमारे सामने इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर का रिएक्शन क्या होता है बेटा? देखिए C12H22O11 प्लस वाटर, ये हमें देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6. हमारे पास सुक्रोज रहेगा विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये हमें देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज होगा हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज होगा हमारा लीवो रोटेटरी.
देन थर्ड एग्जांपल है हमारे सामने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसकी हम लोग बात करेंगे तो क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये देगा हमें CH3 C डबल OH प्लस C2H5OH। देन मान लीजिए फोर्थ हम लोग बात करें तो ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। देन हम लोग बात करें तो जैसे हमारा H2O2 का H2O एंड O2 कन्वर्ट होना। देन इसके बाद बात करें तो एक हम लोग लिख सकते हैं C6H5 N2Cl का C6H5Cl और N2 गैस में कन्वर्ट होना। एंड लास्ट हम लोग यदि लिखें तो 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 वाला रिएक्शन। ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे। इसके बाद हम लोग क्या करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, तो देखिए क्या होंगी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला आएगा Diaphase is independent of initial concentration, independent of initial concentration। सेकेंड आएगा इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट is consumed in equal interval of time, in equal interval of time। देखो ये हमारा जीरो ऑर्डर वाला इक्वल परसेंट नहीं है, ये अलग है। देखो वहां पे हमारा इनिशियल के रिस्पेक्ट में इक्वल परसेंट था, यहाँ पे बेटा कैसा रहेगा, यदि आप 100 से 90% में जा रहे हैं, मतलब ये 10% गया इसका कोई टी टाइम में, देन अगला जो 10% होगा वो आप किसका लोगे, इसका 90 का, मतलब आपके पास बचा 81% इन टी टाइम। देन आप अगला लोगे 10% टी टाइम में, तो वो बनेगा इसका 81 का 72.9 ऐसा कुछ इन अगेन टी टाइम। यहाँ पे ये है इक्वल परसेंट, मतलब आपको जस्ट इसके पहले वाले की कंपेयर में जो है उसका इक्वल परसेंट देखना है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा आफ्टर इक्वल इंटरवल after equal time interval form a GP, जैसे देखिए t इज इक्वल टू 0 पे यदि मैं लिखूंगा इसको तो इट विल बी a नॉट, t इक्वल टू t पे इट विल बी a नॉट e टू दी पावर माइनस के टी। t इक्वल टू 2t पे यदि मैं बात करूंगा तो दिस विल बी a नॉट e टू दी पावर माइनस 2 के टी। तो बेटा ये क्या बन रहा है, एक जीपी बनते जा रहे हैं, है ना। और हम लोग यदि बात करेंगे लास्ट पॉइंट तो क्या होगा, रेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो देखिए गाइस, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 16 मोलर था which decreases to 4 molar after 40 minutes, then determine rate constant, half life and concentration of the reactant after 60 minutes। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले मान लीजिए कि मैं के निकालने जाऊंगा तो के का क्या वैल्यू होगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 16 बाय कंसंट्रेशन एट 40 मिनट्स दैट इज 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 विच विल बी 2 log 2, तो दिस विल बी 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस 40। तो यहाँ से 2 से ये 20 टाइम्स गया। देन अगेन यदि हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम नाउ, ऊपर नीचे यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, ये 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा हमारे पास कितना, दिस विल बी नियरली 3.4 समथिंग लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। अब देखिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 बाय के हो जाता है ना। तो के का वैल्यू मैं ये वाला डाल दूं, टी हाफ ज्यादा इजीली आ जाएगा मेरे पास। क्या आएगा देखो, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के विच वाज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 40, ये था। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टी हाफ का जो वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू 20 मिनट। अब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास पूछा जा रहा था व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा, अब ये 60 हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो समझना, हमें मालूम है के का वैल्यू इट इज गोइंग टू बी 2.303 डिवाइडेड बाय टी, अंदर लिख लो लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी। के का वैल्यू कितना था बेटा, के का वैल्यू की हम लोग यदि बात करें तो ये था, देखो 2.303, यहां से देखो के का वैल्यू क्या आ रहा था 2 log 2, फिर क्या था log 2 दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 40, ये था के। दिस मस्ट बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 80। तो यहां से ये गया। देन हम लोग यदि बात करेंगे 20 से ये गया, 2 टाइम्स ये गया, 3 टाइम्स 2 से ये गया, 3 यहाँ पे आया 0.9 इस इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर क्या 4, 4 log 2, 4 log 2 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 1.2 माइनस log ऑफ 80 है ना। log ऑफ 80 इस साइड आया, ये साइड गया, log ऑफ 80 इक्वल टू 0.3, मतलब 80 मस्ट बी इक्वल टू कितना 2, log 2 का वैल्यू आएगा ना 0.3, समझा। हाँ सर। तो ए एट 60 मिनट विल बी इक्वल टू दिस। अब देखो आंसर एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो हम लोग चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते थे। प्रॉपर्टी को कैसे यूज, देखो अब जरा समझना, यदि मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो 16 मोलर से 8 मोलर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा 8 मोलर से 4 मोलर जाने में। तो यहां से यहां तक जाने में मेरे को कितना टाइम लग गया होगा, 2 टी हाफ के बराबर, समझा। ये देखो हाफ कंसंट्रेशन हो रहा है मतलब टी हाफ, हाफ कंसंट्रेशन हो रहा है मतलब टी हाफ, देयरफॉर 2 टी हाफ विल बी इक्वल टू 40 मिनट्स। एग्री, देयरफॉर टी हाफ विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स। और अगले टी हाफ में मेरे को 60 मिनट हो जाएंगे, मतलब 2 मोलर आंसर हो जाएगा मेरा 60 मिनट बाद। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहां तक सारे आंसर आ गए मेरे पास, टी हाफ भी आ गया और के का वैल्यू अब निकाल देते हैं हम लोग फॉर्मूला में डाल के टी हाफ का वैल्यू। समझ में आया क्या? सो गाइस नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3 पर मिनट है। देन बोला जा रहा है कि टी हाफ T1/3 एंड T2/3 डिटरमाइन करिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि यूनिट ऑफ के क्या होती है, यूनिट ऑफ के की बात की जाए तो यूनिट ऑफ के होता है हमारे पास मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n पर टाइम।
तो यहां से मुझे यूनिट देख के क्लियरली आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी 1, देयरफॉर इट मस्ट बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट मस्ट बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अदरवाइज हमारे माइंड में ये नंबर देख के भी कुछ ना कुछ घूमना चाहिए कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के होता है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसी से ये रिलेट करवाना चाह रहा है। तो माइंड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो एक बार आना ही चाहिए, हालांकि हम उसको चेक जरूर करेंगे एक्चुअल मेथड से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के का वैल्यू क्या है 6.93 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 100 बन जाएगा। जब एक बार इससे मल्टीप्लाई हो चुका होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 100 में विल बी आर आंसर। ठीक है, अब जरा देखिए जब मुझे टी 1/3 निकालना होगा तो देखो टी हाफ का मतलब क्या होता है, व्हेन 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। तो टी 1/3 का मतलब क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू टी व्हेन 1/3 ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, ऐसा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अंदर आएगा ये 2/3, तो क्या बन जाएगा 3/2, तो लॉग ऑफ 3/2 यहाँ आ गया, ये बनेगा मेरे सामने 2.303 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 6.93 इंटू 10⁻³ एग्री। तो यहां से हम लोग देखेंगे इससे ये गया 3 टाइम्स, ऊपर गया ये 1000 बना, यहां पे आ गया मेरे पास 3 log 3 0.48 log 2 0.3 पॉइंट कितना बना 18 को इसने उड़ाया कितना बना 0.06 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आंसर आया 60 मिनट्स। टी 1/3 कितना आया 60 मिनट। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं टी 2/3 के लिए, टी 2/3 कितना बनेगा, देखिए दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 6.93 लॉग में क्या आएगा, देखो अब जैसे यहाँ पे अभी 1/3 था, अब 2/3 आ रहा होगा, मतलब अंदर 1/3 बचेगा, मतलब ऊपर ये चला जाएगा तो केवल 3 बचेगा, तो log 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इससे ये गया 3 टाइम्स, log 3 विल बी इक्वल टू 0.48 को ये उड़ा देगा कितने टाइम 0.16 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय दिस आंसर आएगा 160 मिनट्स। समझ में आया क्या। तो देखिए गाइस मैंने आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो कि हमें यूज होंगे। हम लोग देखें तो आई थिंक लॉजिक बताने का तो रिक्वायरमेंट है नहीं है, सबको मालूम है। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने परसेंट वाले के सेंस में 100 मान लिया है और फ्रैक्शन वाले में मैंने 1 मान लिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें मालूम है चाहे फ्रैक्शन हो जैसे मोल फ्रैक्शन होता है ना, या परसेंट हो जैसे परसेंट V/V परसेंट W/W, ये दोनों क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आपके सामने जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो आप क्या करो, कोई भी इनिशियल वैल्यू लेके आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने इस तरह से 100 और 1 लेके फॉर्मूला बना लिए। अब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यूज करेंगे उसको। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। तो देखिए गाइस अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और है। इट सेज इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% of the completion is 10 minutes, then find the time required for 80% of the completion if it follows first order reaction। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मालूम है Tx% होता है 1/k log of 100 अपॉन 100 माइनस x, इसके बराबर ही होता है। तो यहां से मुझे समझ में क्या आएगा, therefore T 40% which is equal to 10, this must be equal to 1/k log of 100 upon 100 minus 40 that is 60। सिमिलरली अब मैंने T माना नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, यहाँ पे ये 2.303 है, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 by k log of 100 upon 100 minus 80, this will become 20। बेटा रेशियो ले लेंगे यहीं के यहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, तो 10/t विल बी इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है log ऑफ क्या आ रहा है, ऊपर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर आ रहा है 5/3
और नीचे आ रहा है log ऑफ कितना 5। एग्री करते हो? तो यहां से क्या बनेगा log 5 बाय log 5/3, मतलब log 5 माइनस log 3। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। अब log 5 की वैल्यू क्या ले लेंगे, ये ऊपर जा रहा है 0.7 ले लो। 7 ले लेंगे। एग्री? तो इसको मैंने लिखा 0.7। नीचे क्या आएगा log 5 माइनस log 3, log 5 0.7 log 3 0.48, डिफरेंस 0.22। दिस विल बी इक्वल टू क्या, देखो t जाएगा ऊपर 10 आएगा नीचे, तो t/10। एग्री? 10 गया ऊपर 7/0.22, t will be equal to कितना 7/0.22। so this value will be nearly equal to 32 minutes। तो देखिए गाइस, हमारे सामने जो अगला सवाल है उसके हिसाब से हमको प्रूफ करना है कि 99.9% कंप्लीशन के लिए 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ टाइम लगता है। तो देखिए अब समझना क्या है हमें यहाँ पे। सबसे पहले तो ये समझना है कि वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना चालू करना है। तो देखो अब होगा क्या, हमें मालूम है कि टी 99.9% जो होगा डेट मस्ट बी इक्वल टू नाउ 2.303 बाय के log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9। एग्री करते हो? सो नाउ यहां से यदि मैं देखूं तो मुझे क्या आएगा, व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर इज 2.303 बाय के log ऑफ क्या बनेगा, देखो 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 1000। एग्री? 10 टू दी पावर क्या हो गया, हम लोग यदि बात करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 बाय के log ऑफ 10। एग्री? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए अब क्या बनेगा, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये बनेगा मेरे सामने, देखो समझना, ये हो गया 1 और मैं इसको लिख रहा हूं अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 3 को ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2.303 बाय के, तो ये हो जाएगा 0.693 बाय के, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 0.693 बाय के, दैट इज नथिंग बट टी हाफ। समझा? तो यहाँ से टी 99.9% विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।